हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क की क्या फ्यूचर है, क्या आपको इस कॉइन को माइनिंग करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर समझें तो इस कॉइन की जो माइनिंग है वो 2019 से यहाँ पर चल रही है। मतलब ऑलरेडी यहाँ पर 4 साल हो चुके हैं पाई नेटवर्क का, और अभी तक इसकी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिली है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसके मैंडेट के बारे में, इसके केवाईसी के बारे में, और साथ में बात करेंगे इसके लिस्टिंग के बारे में कि फ्यूचर में इसकी कब लिस्टिंग हो सकती है। क्या आपको इस कॉइन को माइन करना चाहिए, क्या आप इस कॉइन को माइन करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पे मार्केट का अपडेट हो, कॉल्स हो, मैं शेयर करता हूं। तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया हो। सबसे पहले बात करें पाई नेटवर्क के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 2019 से चल रही है। 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इसके माइनिंग के। आज के टाइम पे इसके अगर आप इसके ट्विटर में फॉलोअर्स आप देखोगे तो 2.5 मिलियन का फॉलोअर्स है, तो काफ़ी बड़ा फॉलोअर्स हो चुका है इसका। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके लिस्टिंग के बारे में, तो लिस्टिंग तो दूर, अभी इसके मैंडेट केवाईसी बहुत सारे काम यहाँ पर बचे हुए हैं। और जिस तरह से इसके प्रोसेस में देर हो रही है, मे भी कि इसका जो मैंडेट है वो 2024 या 25 में आपका लॉन्च हो। और साथ में अगर बात करें इसके केवाईसी के बारे में, तो पिछले 7-8 महीनों से इसके केवाईसी का जो प्रोसेस है वो चल ही रहा है। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से 8-9 महीने हो चुके हैं, अभी तक लोगों के केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कोई बड़ी अपडेट ये कर रहा है पाई नेटवर्क, वो कर रहा है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये कॉइन, क्या ये पाई नेटवर्क स्कैम है, क्या वाकई में इसका कोई इरादा है कि फ्यूचर में ये लिस्टिंग हो सकती है। तो 2019 से अब तक में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, उसकी माइनिंग भी हुई है, और वो प्रोजेक्ट बहुत सारे यहाँ पर स्कैम भी साबित हुए, बहुत सारे फेक थे, और उसमें से 5-10% ही प्रोजेक्ट अच्छे थे। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट ने इतना देर नहीं लगाया जितना ये पाई नेटवर्क यहाँ पे लगा रही है। आप समझ सकते हो 2019 से ही इसकी माइनिंग चल रही है, अब तक इसकी माइनिंग कंप्लीट नहीं हुए हैं, अब तक इसके मैंडेट यहाँ पर लॉन्च नहीं हुए, केवाईसी यहाँ का प्रोसेस यहाँ पर पेंडिंग है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि पाई नेटवर्क का ये जो पूरा सिस्टम है वो सिर्फ एक डाटा कलेक्शन का एक जरिया बन चुका है, जहां पर इसकी जो टारगेट है वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना केवाईसी कराए, अपनी एक टारगेट बनाए, अपनी एक ऑडियंस बनाए, ताकि फ्यूचर में जब इसके साथ कोई कोलैबोरेशन हो, जब किसी तरह का स्पॉन्सरशिप हो, तो इस कम्युनिटी का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप होते हैं जो कि अगर जिसके पास ऑडियंस या फिर जिसके पास ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी हो तो उसको इस तरह की चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक डाटा कलेक्शन करने का एक जरिया बन चुका है। बाकी का कोई भी लॉन्चिंग के बारे में हम देखें तो ऐसे कोई भी लॉन्चिंग के खास न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रहे, ना इसके केवाईसी के प्रोसेस अभी कंप्लीट हुए हैं। अब अगर समझो कि यहाँ पे लोगों का कहना होता है कि अगर आपके पास ये कोई $1 चला गया तो आपके 500 कॉइन $500 यहाँ पे बन सकते हैं। आप ये सोचो कि इस कॉइन की माइनिंग 2019 से हो रही है, जो लोग यहाँ पर माइन कर रहे हैं उसने अच्छे खासे कॉइन लेकर यहाँ पे रखे हैं। तो जब ये इस कॉइन की लिस्टिंग होगी तो आपको जाहिर से मालूम है कि लोगों ने जब इतने सारे कॉइन लेके रखे हैं तो वो जब इसे सेल करना शुरू करेंगे तो इसकी प्राइस अचानक से डंप करना यहाँ पे शुरू करेगी। साथ में इसने इतने सारे माइनिंग यहाँ पर दिए हैं कि ये जब मार्केट में आएंगे तो मार्केट को पूरी तरह से यहाँ पे डंप करने की कोशिश होगी, और तुरंत जो इसका प्राइस होगा वो बहुत लो पे यहाँ पे चला जाएगा। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रहता कि पाई कॉइन आप माइन करो, इसमें अपना केवाईसी दो। क्योंकि अगर लॉन्चिंग होना होता तो आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं, 90% मार्केट से निकल चुके हैं, 10% मार्केट में है, लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे दी है। लेकिन आपने एक और चीज़ गौर की होगी कि वो सारे प्रोजेक्ट इस तरह से मार्केट में हाइप क्रिएट नहीं हुए होंगे, इस तरह से सभी लोगों के पास नहीं होंगे, बल्कि कुछ लोग ही उसे वहाँ पे जानते हैं, कुछ लोग ही बेनिफिट ले पाते हैं। और यही रियलिटी है, जब प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं तो वो आपको जानकारी तब मिलती है जब वो लॉन्च हो चुके होते हैं, जब लोग उसका बेनिफिट ले चुके होते हैं। लेकिन पाई कॉइन का देखोगे तो जिस तरह से इसकी हाइप है, मैक्सिमम लोग इसकी माइनिंग यहाँ पे कर रहे हैं, और जब मैक्सिमम लोग ही इसे यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं तो सभी लोगों को एयर ड्रॉप, सभी लोगों को इतने सारे अमाउंट मिलना, इतनी बड़ी फंडिंग, ये पॉसिबल मुझे यहाँ पे नहीं लग रही। तो टोटल टाइम ऑफ वेस्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है पाई कॉइन का माइनिंग।
बाकी आप क्या सोचते हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कितना माइनिंग आपने किया है, क्या उम्मीद है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। लिस्टिंग के लिए बहुत सारे प्रोसेस अभी बाकी है, तो अभी लिस्टिंग का बिल्कुल ही ख्याल आप यहाँ से हटा दो। अभी इसका केवाईसी के प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए, मैंडेट यहाँ पे लॉन्च नहीं हुए, तो मैं भी ये बहुत ज़्यादा समय लेगा और हो सकता है कि 2024-25 तक का भी टाइम लग जाए अगर ये लिस्ट होती भी है। और लिस्ट भी होगी तो आप ये नहीं समझना कि ये $1 $2 से लॉन्च होगी। मैं भी इसका प्राइस 10-20 सेंट से ही यहाँ पे लॉन्च होगा। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो वो अलग मैटर होगा, बट नेक्स्ट जब ये इसकी लिस्टिंग होगी तो उसका प्राइस बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके माइनर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उसके लिए गुड बाय, जय हिंद।